हेलो स्टूडेंट्स, भाई आपके अपने चैनल पढ़ाई का एंगल में आप सबका स्वागत है। मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अब तक 9th क्लास में पढ़ाई करके। भाई दोस्तों, स्टडीज़ तो स्टार्ट करते ही हैं। अभी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस। लेकिन उससे पहले बता दूं, जिन भी बच्चों ने ना इस समय स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, भाई वो अपने बाकी पीयर्स से ना ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से आगे निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया है, तो वो अपना सिलेबस, आप जैसे बच्चे जो हैं वो जल्दी ख़त्म कर पाएंगे और बढ़िया रिवीजन करके अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम्स में ले पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात लगती है मुझे, जो बच्चे जल्दी स्टार्ट करते हैं, आप जैसे अच्छे बच्चे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और भाई जो क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ बच्चों ध्यान रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में जब भी ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इस क्वेश्चन से तो आप नहीं बच सकते। और अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन आसान बड़ा है, तो अगर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। तो अच्छी बात यह है कि आसान बहुत है करने में। कौन सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप अपने सामने देख सकते हो, ये है क्वेश्चन नंबर 1.3। तो आज का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो बेस्ड है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब भाई क्वेश्चन करने से पहले ही बता दूं, व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो नाम से ही पता लग रहा है, टर्मिनेट मतलब जो चीज खत्म हो जाती है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का सिंपल सा मतलब है वो डेसिमल नंबर जो कि डेसिमल के बाद अपनी पोजीशंस को फिनिश कर लेता है। फॉर एग्जांपल 0.36, अब इसके आगे 6 रिपीट नहीं हो रहा, तो 0.36 हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये वो डेसिमल नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होते जाते हैं। एग्जांपल इसका भी दे देता हूं, टेंशन की बात थोड़ी है। इसका एग्जांपल है 0.36666। यहां पर देख रहे हैं आप, 6 जो है लगातार रिपीट होता जा रहा है, तो इनफाइनेटली 6 रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर अगर और एग्जांपल दूं नॉन टर्मिनेटिंग के, तो 0.36363636, जहां 36 लगातार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इस चैनल पे लगातार बने रहो, डिसिप्लिन से मेरे वीडियोस देखो। दोस्तों, मैं आपके लिए लगा दूं अपनी जान यहां पर, ताकि आप लोग मेहनत करके ला सके अच्छे नंबर। पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं आपके लिए करने वाला हूं, हर चैप्टर का 1 शॉट वीडियो भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अलावा भी जो होते हैं, वो भी हम यही करेंगे आप लोगों के लिए। तो करना क्या है आपने, इसके लिए हमारी कम्युनिटी को ग्रो करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, और अच्छी लगे तो लाइक करते रहना। तो 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है 36/100। इसको बताना है आपको कि भाई ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो भाई डिवाइड करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो चलिए 36/100, 36/100। तो हम क्या कर रहे हैं, 36 को डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स 100 के साथ। तो 36 को हमने डिवाइड करना है 100 से, डेसिमल 0, 100 300। आपका जो बचा रिमाइंडर जो है वो आप देखो डिवाइड करना, इतना तो हम सबको आता है, 660 बचा। और अब यहाँ एक 0 ले लेते हैं, यहाँ डेसिमल मैंने लगा लिया। डेसिमल क्यों लगाया मैंने स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर था छोटा 36 और उसको डिवाइड कर रहा हूं मैं बड़े नंबर 100 से, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डेसिमल लगाया, फिर 100 300 किया। अब ये हो जाएगा आपका 100 600। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये आपका 0 आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो डेसिमल नंबर है यहां पर 36/100, दिस इज इक्वल टू 0.36। तो यहां देखिए, ये नंबर जो मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में वीडियो के, रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद, 6 के बाद वैनिश हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। दैट मीन्स 36/100 आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप ये लिख देंगे, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट के स्टूडेंट से बात करूं, सेकंड पार्ट मेरे पास है 1/11, 1 डिवाइडेड बाई 11। तो कितना आसान, मैंने आपको तरीका बता दिया, करना ही क्या है, डिवाइड करके ही देखना है। तो 1/11 को अगर बताना है तो आप क्या करने वाले हैं, आप 1 को डिवाइड करने वाले हैं 11 से। तो भाई अब 1 को 11 से डिवाइड करना तो हमें आता ही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम डिवाइड कर लेते हैं उसको।
कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो लगा देंगे भाई डेसिमल, और मैंने वहाँ देखो 0 लगाया तो 0 लगा दिया। 11 9 जा 99, इसको आप माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो 1 बचने वाला आपके पास। तो सिंपल, यहाँ पर आपने 0 उतारे और फिर से, क्योंकि आपने 0 उतारे थे तो एक 0 और लग जाएगा यहाँ पे 0.090। फिर से आप करेंगे 11 9 जा 99, ये सब ट्रैक किया, फिर 1 बचा। अब भाई फिर 1 छोटा हो गया, 11 बड़ा है, तो भाई यहाँ पे फिर आप एक 0 लगाएंगे और ये आपका 100 आ गया। फिर से आपका आ गया 11 9 जा 99, आपका रिमाइंडर अभी भी 1 बच रहा है। भाई ये तो डिवाइड होता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमारा जो एक्सपेंशन है 1/11 वो इक्वल टू आया 0.090909। अगर आप ध्यान से देखें इस डेसिमल एक्सपेंशन को, तो इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है वो है 90। तो अगर आगे भी मैं लिखता जाऊँ तो मैं लिखता ही जाऊँगा, ये 90 रिपीट होता जाएगा। तो यानी कि एक्सपेंशन फिनिश नहीं हो रहा, इसलिए ये जो 1/11 का एक्सपेंशन है दिस विल बी कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो लिख देंगे यहाँ पे आप, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट। कितना आसान है, सारे पार्ट्स कर लो ऐसे ही। थर्ड पार्ट पे अगर हम चलें, पार्ट नंबर 3, 4 1/8। तो 4 1/8 एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप पहले कन्वर्ट कर लो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 × 8 32 + 1 33, तो ये बन गया 33/8। अब आपको पता लगाना है कि भाई 33/8 जो है वो कैसा एक्सपेंशन है। तो पहले की तरह डिवाइड कर लेते हैं, 33 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 4 जा 32, 1 सब्ट्रैक्ट किया आपने, डेसिमल लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 8 1 जा 8, फिर से आपने सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया। यहाँ पर आप डेसिमल लगा के इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आप और उतार सकते हैं 0। तो 8 2 जा 16, बचा 4, फिर से आप 0 वहाँ डेसिमल के बाद लगा सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं, आप लगा लेना। तो इससे क्या होगा, ये 8 5 जा 40 आ जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं आपका जो 4 1/8 है, 4 1/8, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 4.125। अगेन क्लियरली देख लो, ये टर्मिनेटिंग है, 1 2 5 पे फिनिश हो गया और आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये आपको पता लगता है इससे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है। अगर आपका डेसिमल पर डिजिट बार बार रिपीट होता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं रिपीट हो रहा था टर्मिनेटिंग। तो क्लियरली ये हो गया, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपके लिए हो गया, कितना आसान है देख लो। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 3/13। फोर्थ पार्ट इज 3/13। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि अगर आपको डिवाइड करना आता है, अब आप 9th क्लास के बच्चे हो, अगर डिवाइड करना आपको आता है तो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टेप्स आपके लिए, डिवाइड करके देख लो। अगर डेसिमल्स में, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं तो भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। 3/13 आपको डिवाइड करना है, 3 को आप डिवाइड करोगे 13 से। अब ना मैंने थोड़ी स्पेस ज़्यादा दे दी, आपने नोट किया होगा पिछले क्वेश्चन में मेरे पास स्पेस नहीं बचा था, तो आप जब डेसिमल वाले क्वेश्चंस करें तो 33 का मैंने यहाँ आपको याद दिला दिया था कि 0 लगा लेना, तभी आप 0 उतार पाओगे ना नीचे। तो इसलिए आप स्पेस ऐसे दे के रखना ताकि आप 0 लगा सको। यानी आओ इसको लिख लेते हैं, 0.0000, जितने मर्जी उतार लो आप, इससे क्या होगा आपको प्रॉपर ज़्यादा समझ आएगा। अब 13 से डिवाइड करना है मुझे, तो सबसे पहले जाएगा, अब देखो सबसे पहले नंबर 3 छोटा है, डिवाइड करना सिखाने की बात ही नहीं, आपको आना चाहिए भाई, स्पून फिटिंग थोड़ी करनी है। तो 13 2 जा 26, तो आपने सबसे पहले 26 कर दिया, बचा आपके पास कितना, 4 बचा, आपने एक 0 उतार लिया नीचे, 40 हो गया। अब हमें मालूम है 13 3 जा 39, फिर सब ट्रैक किया, 1 बचा, 0 तो जितने मर्जी ले सकते हो, ऊपर से एक 0 और उतार लिया, लेकिन अभी भी छोटा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ एक 0 लगा दूंगा, तो उससे क्या होगा, मैं एक 0 और उतार लेता हूँ। अब ये बन गया 100, तो 13 7 जा 91, आपने ले लिया 91, सब ट्रैक किया आपने, अब बचा आपके पास 9, आपके पास 0 तो भरे पड़े हैं, जितने मर्जी ले लो।
तो ये हो गया इस तरीके से। अब 13 6 जा होता है 78, 13 6 जा 78, ये आपने माइनस कर दिया, आपके पास बचा 12। फिर से जीरो यहाँ से कैरी कर सकते हो, यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ जीरोस, 120, सो यू गेट 13 9 जा 117। स्टूडेंट्स कितना आसान है, आपने सब्ट्रैक्ट किया 3 बच रहा है। और करते हैं इसको, और जीरो ले लेते हैं, जितने मर्जी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि जितने मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं उतने ही लेने, आप जितने मर्जी ले सकते हो। यहाँ पे आपने फिर जीरो लगाया एक, और अब ये बन गया 30, तो आप क्या कर सकते हो, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट किया 4 बचा, फिर से एक जीरो उतारा, 13 3 जा आपका हो गया 39, और आपका रिमाइंडर बचा 1। ये तो चलता ही जाएगा, आप करते ही जाओ। फिर इतना सारा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे डेसिमल में डिजिट्स रिपीट तो नहीं हो रहे कहीं पे। तो आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आपके डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, देखो आपके डिजिट्स आ रहे हैं 2 3 0 7 6 9, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद देखो फिर से वही ये संख्या शुरुआत हो रही है, ये नंबर शुरुआत हो रहा है 2 3 0 7 6 9। उसके बाद देखो फिर से ये वाले जो नंबर है ये फिर से स्टार्ट हो रहे हैं 2 3 0 7 6 9। इसका मतलब जो नंबर रिपीट होता है ना उस पर बार लगा सकते हो। इसका मतलब जब 3/13 को मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, तो 3/13 वुड बी इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा 0.230 769। अब क्योंकि इसके बाद ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हुआ, 2 3 फिर से आया था, तो मैं इसके ऊपर ना बार लगा दूंगा। तो इससे मुझे पता लग गया कि मेरा जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बार बार वो रिपीट होता जा रहा है। तो क्लियरली आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। भाई लाइक कर दो, समझ आ रहा है तो स्टूडेंट्स कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 5, 2/11। तो अब तक तो आपको क्वेश्चन याद भी हो गया होगा कैसे करना है। 2 को 11 से डिवाइड करते हैं, सो 2, और पहले की तरह ना यहाँ थोड़ा स्पेस दे दो ताकि आप जीरो लगा सको, पॉइंट के बाद आप जीरो लगा लो थोड़े से, इस तरह से। अब आप स्टार्ट कर सकते हो इसको भी इस तरीके से। तो सबसे पहले तो जीरो और पॉइंट, क्योंकि जो अंदर नंबर 2 है वो 11 से छोटा है, तो इस तरीके से आ गया। अब 11 1 जा 11 जाने वाला है, तो सबसे पहले जाएगा 11 1 जा 11। तो उससे क्या होगा, इसको आप 20 लेंगे, 20 - 11 इज 9, एक जीरो आपने उतारा, देन 11 8 जा 88, 11 8 जा 88। अब बचा 2, आपने सब्ट्रैक्ट किया और फिर से आपने जीरो उतारा, यू अगेन गेट 1, 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट किया, यू गेट 9। आप देखो सेम चीज़ आ रही है, जीरो आपके पास बहुत सारे हैं, आप नीचे ले सकते हैं, 11 8 जा 88। आप देखो एक ही चीज़ बार बार आ रही है, 2 और 1 रिपीट होता जा रहा है। यहाँ मैंने फिर जीरो लगाया, 11 1 जा 11। तो आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी आपका 1 8 ही आ रहा है। देखो एक बार और जीरो लूँगा तो ये फिर से आ जाएगा 11 8 जा 88। तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ 2। तो मैं यहाँ पर अपने एक्सपेंशन को देखो क्लियरली, 2/11 इज इक्वल टू 0.181818। मैंने 3 तक करके दिखाया, ये तो चलता ही जाएगा, ये तो रुकेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 0.18, और 18 को बार लगा सकते हैं। तो कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स या एक इंडिविजुअल नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर आप बार लगा दो, बढ़िया से क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपका मैंने कर दिया 2/11। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं अपना इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास 329/400, 329/400। तो करो जी यहाँ पे डिवाइड, 329 और आपके पास है 400। तो यहाँ भी वही करते हैं, थोड़े से ना जीरो लगा लेते हैं डेसिमल के बाद। तो जी करो, 400 से आप डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि बड़ा नंबर बाहर है तो पहले डेसिमल लग जाएगा। और आप इसको सबसे पहले जो है 8 से कर सकते हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि 400 8 जो हो गया 3200, और आपके यहाँ पहले 4 डिजिट है 3290। तो 3200 आपने माइनस किया तो मेरे पास यहाँ बच गया 90। आपने एक जीरो उतारा, और अब आप क्या कर सकते हैं, 400 आपके पास है, इसको कर सकते हैं 2 से। तो 2 से करेंगे तो 400 2 जा 800, आपने माइनस किया, बचा 100। आप एक जीरो और उतार सकते हैं। अब आप इसे कर सकते हैं फिर से 2 से। तो आप फिर से 2 से करेंगे तो यू अगेन गेट 800, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट 200। आप एक जीरो और उतार लीजिए
और अब आप इसे कर सकते हैं 5 से, तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, देख सकते हैं आप, आपका रिमाइंडर 0। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि नंबर टर्मिनेटिंग है, बिकॉज आपका रिमाइंडर 0 आ गया और डेसिमल एक्सपेंशन भी 5 के बाद रुक गया, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो देयरफॉर 329 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0.8225। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स कितना आसान क्वेश्चन है, और रिपीट कर दूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप स्कूल में चैप्टर 1 कर रहे हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर आएगा ये, टर्मिनल एग्जाम्स के अंदर, और ये यूटीज भी जो होंगे या जो भी आप बोलते हैं कि स्कूल में इनका नाम रखा हुआ टेस्ट का, वहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपको देखो आने ही वाला है। इससे तो ये तो 100% आएगा। तो आई होप मैंने पाँचों पार्ट्स आपको अच्छे से, इनफैक्ट 6 के 6 पार्ट्स अच्छे से समझा दिए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 देखिए आपके सामने ही है, इसके सोल्यूशन की भी हम बात करेंगे अभी। You know that 1/7 is 0.142857 बार। इसके ऊपर ना बार भी लगा लेना आप, ये ना बार है पूरा से, तो डेसिमल भी है, तो 0.014, तो ये लिखा हुआ है 1/7 is equal to 0.142857। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division? तो भाई क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है, आपको 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.142857 बार, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन। और आपसे पूछा जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट किए बिना बताओ कि भाई इसके हिसाब से 1/7 के हिसाब से 2/7 से लेके 6/7 इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, प्रेडिक्ट करो आप। तो ये क्वेश्चन है, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। चलो देखते हैं, मजा आएगा करने में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके पास है नंबर 2/7, आप पहले इसको चेक कर रहे हैं, क्लियरली 2/7 कैन बी रिटन एज 2 into 1/7। अब 1/7 की वैल्यू है आपके पास 0.142857, ये वैल्यू है आपके पास। आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0.285714, एंड ऑफ कोर्स ऊपर बार तो आप लगाने ही वाले हैं, तो ये आपने बार लगा दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, भाई 2/7 इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ 1/7, तो सिंपल है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 3/7 की, तो 3/7 इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ 1/7। तो आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.142857 बार से। अब मल्टीप्लाई आप सबको करना आता है, जैसे डिवाइड भी करना आता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ गया 0.428571 बार। इस पूरी एक्सरसाइज में जब तक अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए स्टूडेंट्स, मैंने या तो डिवाइड किया या मल्टीप्लाई। तो भाई जिस बच्चे को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना आता है, जो आप इतनी छोटी क्लासेस से 3rd, 4th, 5th सीखते आ रहे हो, तो फिर वो तो कर ही लेगा ये क्वेश्चन आराम से। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से 4/7 कर लेते हैं। व्हाट इज 4/7? 4/7 इज नथिंग बट 4 into 1/7। तो यहाँ पर भी आप यही करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 0.142857 बार। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 0.571428 बार तो लगेगा ही, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह आ जाते हैं 5/7 पे, 5/7 5 into 1/7, 5 into 1/7 की वैल्यू फिर से 0.142857 बार, या 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर आप 5 से इंटू करते हैं तो मेरे पास आता है 0.714285 बार। लास्ट जो है इसमें वो था 6/7। स्टूडेंट 6/7 तो आपको पता लगी कि आप खुद ही कर सकते थे वैसे तो, 6 into 1/7, 6 into 0.142857 बार। 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.857142 बार। तो कितना आसान है भाई, 1/7 की वैल्यू दी है, मुझे 2/7 निकालना है, तो 2 से इंटू, 3/7 निकालना है तो 3 से इंटू, एंड सो ऑन सो फॉर। सच एन ईजी क्वेश्चन, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ ना, पहले 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हमने आज सीखा डिफरेंस बिटवीन अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। भूल गए हो तो वीडियो को स्टार्टिंग में जाके देखो, मैंने डिफरेंस बताया, मजा आएगा, समझ भी आ जाएगा आपको। इसी तरह इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है,
जिसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तो इंतजार करो मेरे अगले वीडियो का। इस वीडियो में ध्यान से बार बार रिवाइंड करके देखो और अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ, मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ, शेयर करो उस वीडियो को, अपने जितने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि हमारी एक बड़ी स्टूडेंट की कम्युनिटी बने जहां मैं आप लोगों को अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड करूं। चाहे वो एनसीईआरटी सोल्यूशन की बात हो, वो मैं आपके लिए करूं, चाहे मैं आपके लिए 9th क्लास के 1 शॉट वीडियोस बनाऊं, जो कि मैं ऑब्वियसली बनाऊंगा, चाहे मैं आपके लिए 9th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर के सॉल्व करूं, सब कुछ आपको यही मिलेगा। मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं। तो आपको तो एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, गुड डे एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।